हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है संख्या पद्धति। अगर हम कहें कि संख्या पद्धति अंक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो अगर हम कहें तो कोई अगर जहां भी इससे संबंधित जो एग्जाम होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में गणित होता है उसमें संख्या पद्धति निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग किसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, संख्या पद्धति को ना। अगर हम कहें कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संख्या क्या है। संख्या यानी जिसको हम बोलते हैं नंबर। चलिए, हम नंबर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं ना। जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है का हमें जिससे ज्ञान या बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। उसे हम संख्या कहते हैं। सही है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम संख्या किसे कहते हैं भैया, किसी वस्तु की मात्रा का जिससे हमें ज्ञान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और उस संख्या को जिस चिन्ह या जिसको हम सिंबल, जिस चिन्ह या सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, उसे अंक कहते हैं। यही है। यानी कि हम कहें कि कोई वस्तु किस मात्रा में है का जिससे हमें बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और उसे जिस चिन्ह या सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ही हम अंक कहते हैं ना। जैसे आपने शोले पिक्चर देखा होगा जिसमें गब्बर क्या कहता है, एक कालिया कितने आदमी थे रे, तो वह कहता है सरकार 2, और तुम लोग, तो कहता है 3। यानी कहने का मतलब क्या है, वह क्या पूछ रहा था, तो संख्या ही पूछ रहा था ना। तो देखिए, यानी कोई वस्तु कितनी मात्रा में है का जिससे हमें बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, संख्या कहते हैं ना। और उस संख्या को जिस चिन्ह या सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को जिस सिंबल या चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और आपने देखा होगा जो हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित में साधारणतः हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं भैया, तो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं ना। अगर हम कहें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अर्थात हम कहें कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम साधारणतः गणित को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो कुल 10 अंक का। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया, दाशमिक संख्या कहते हैं। दाशमिक संख्या, या जिसको हम बोल सकते हैं डेसिमल नंबर।
डेसिमल नंबर। क्योंकि साधारणतः जितने भी हम गणित का कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, या गणित में जितने भी हम अंक लिखते हैं या जितने भी हम सिंबल लिखते हैं वह कितने अंकों के बने होते हैं? तो इन्हीं 10 अंकों के होते हैं। अगर हम कहें कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो, कितना हो छोटी से छोटी संख्या लिखना हो, हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं ना। जब हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया, अर्थात हम जब कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम दार्शनिक संख्या कहते हैं। क्योंकि दार्शनिक संख्या का मतलब जिसमें 10 अंक हो ना, जिसकी संख्या 10 हो। तो देखिए इसमें अंकों की संख्या 10 होती है, इसीलिए इसको हम दार्शनिक संख्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। अगर हम कहें, अब देखिए संख्या पद्धति, संख्या तो हमने समझ लिया, अब पद्धति क्या है? संख्याओं को जब हम विभिन्न एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उन्हीं को हम संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्याओं के एक निश्चित क्रम से जो पद्धति बनती है उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अगर हम कहें तो हमारे यहाँ कुल मुख्य रूप से 4 संख्या पद्धतियां चलती हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन सी संख्या पद्धतियां हमारे यहाँ चलती हैं। तो देखिए संख्या तो हमारी यही है, यानी कि हम कहें तो हम गणित के कैलकुलेशन में इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम दार्शनिक संख्या कहते हैं। अब इसी के नाम से एक पद्धति चलती है जिसका नाम है दार्शनिक संख्या पद्धति, सही है। फिर होती है द्विधारी संख्या पद्धति, फिर होती है अष्टाधारी संख्या पद्धति, फिर होती है खोडसी संख्या पद्धति। तो यही 4 संख्या पद्धतियां चलती हैं हमारे यहाँ। आइए हम बारी बारी से समझते हैं कि किस संख्या पद्धति का कौन सा महत्व है। देखिए संख्या पद्धति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो पहली बात, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है का जिससे हमें बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं, और उस संख्या को जिस चिन्ह या सिंबल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसे ही हम अंक कहते हैं। और आपने भी पढ़ा होगा कि जो हमारी गणित है उसके कैलकुलेशन में हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं भैया, दार्शनिक संख्या कहते हैं या डेसिमल नंबर कहते हैं। लेकिन इसी के आधार पर एक संख्या पद्धति बनी जिसका नाम क्या है, दार्शनिक संख्या पद्धति ना। तो आइए समझते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति क्या है या कौन कौन सी संख्या पद्धतियां चलती हैं, उन संख्या पद्धतियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए एक है जिसका नाम है दार्शनिक संख्या पद्धति। जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दार्शनिक संख्या पद्धति। फिर दूसरा नंबर जो होता है भैया जिसको हम बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति, जिसका नाम क्या है भैया, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर जो तीसरा जो चलता है भैया उसका नाम क्या है, तो अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर एक आता है जो लास्ट नंबर है, चौथी जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है खोडसी संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
देखिए यही 4 मुख्य रूप से संख्या पद्धतियां चलती हैं, लेकिन हम पढ़ते किसको हैं भैया? दार्शनिक संख्या पद्धति को हम पढ़ते हैं। जबकि द्विधारी संख्या पद्धति का प्रयोग कहाँ होता है? तो हम कह सकते हैं यह कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है। जबकि अष्टाधारी संख्या पद्धति का प्रयोग कहाँ होता है? तो हम कह सकते हैं इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। और लास्ट नंबर आता है जिसका नाम है खोडसी संख्या पद्धति। इसका अगर हम प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग है वैज्ञानिक क्षेत्रों में होता है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं या सैटेलाइट का नंबर दिया जाता है तो इस संख्या पद्धति में दिया जाता है। तो देखिए यही हमारी मुख्य रूप से 4 संख्या पद्धति हैं, लेकिन हमारे गणित में कौन सी संख्या पद्धति चलती है? तो दार्शनिक संख्या पद्धति। अब थोड़ा सा हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि हम दार्शनिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति किसे कहते हैं, और अष्टाधारी संख्या पद्धति किसे कहते हैं, और खोडसी संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखिए इन संख्या पद्धतियों को जो 3 ठो हैं, इन्हें हम दार्शनिक में बदल सकते हैं, चाहे द्विधारी को दार्शनिक में बदलते हैं, चाहे दार्शनिक को द्विधारी में बदलते हैं, यानी कि हम सभी को दार्शनिक संख्या पद्धति में चेंज कर सकते हैं। चेंज करना भी आपको हम बताएंगे कैसे हम बदलते हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर हमें कौन सा पढ़ना है भैया? दार्शनिक संख्या पद्धति। चलिए सबसे पहले हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि दार्शनिक संख्या पद्धति हम कहते किसे हैं और दार्शनिक संख्या पद्धति है क्या। सही है, आइए, जिसका नाम है दार्शनिक संख्या पद्धति। अगर हम दार्शनिक संख्या पद्धति की बात करें, चलिए, तो देखिए अगर हम लिख सकते हैं यहां पे कि दार्शनिक संख्या पद्धति में साधारणतः हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, और तो इसे ही हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं ना, या डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हम लिख सकते हैं कि दार्शनिक संख्या पद्धति में हम साधारणतः कितने अंकों का प्रयोग करते हैं भैया? साधारणतः 10 अंकों। कौन कौन भैया? तो आप कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 10 अंकों 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। क्योंकि अगर हम कहें दार्शनिक संख्या पद्धति में हम साधारणतः 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसका नोट पॉइंट जो समझिए क्या है, तो हम कह सकते हैं इसके आधार में, यानी जिसको हम बोल सकते हैं बेस, इसके बेस में 10 होता है। सही है, और हम कहें इसका प्रयोग किसमें होता है भैया? गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में होता है, यानी कि हम कहें इसके आधार या बेस में 10 होता है। कहने का मतलब समझिए कि जैसे इसमें कितने अंक 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें यह लिखना है तो मुख्य रूप से हमें बेस में 10 लगाना चाहिए। सही है, लेकिन चूंकि हम इसी का प्रयोग करते हैं इसलिए बेस में हम 10 लगाना छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ना, और हम पढ़ लेते हैं कि यह 10 है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें 38 भी लिखना हो तो हमें बेस में कितना लगाना चाहिए? 10। लेकिन चूंकि साधारणतः हम जान गए हैं, यही चीज पढ़ते हैं, इसलिए हम 38 को ऐसे ही लिख देते हैं साधारण तौर पे। हम बेस में 10 नहीं लगाते, जबकि नियम क्या कहता है कि इसके बेस में 10 होना चाहिए।
तभी हम इसको पढ़ेंगे कि यह दार्शनिक संख्या पद्धति है। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं इसलिए हम पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों को बेस में 10 लगाना छोड़ दिए और केवल हम इतना ही लगाते हैं और हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो हम कहें दार्शनिक संख्या पद्धति क्या है भैया? दार्शनिक संख्या पद्धति में हम साधारणतः 10 अंकों 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके आधार या बेस में 10 होता है, होना चाहिए, लेकिन हम लिखने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, हम समझ लेते हैं कि यह 10 है। ठीक है, यह जो हमारा है 10 है, हम इसे पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग गणित के क्षेत्र में होता है। देखिए जितनी भी हम गणित का कैलकुलेशन करते हैं तो हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं ना, अतः इसे हम क्या कहते हैं भैया? दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का। कौन सा? 0 से लेकर 9 तक। कितना हो, छोटी से छोटी संख्या लिखना हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो, हम इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। अब समझिए जो दूसरा नंबर हमारा क्या था भैया? उसका नाम था द्विधारी। अब आ जाइए, द्विधारी क्या होती है? देखिए हम द्विधारी की बात करें, द्विधारी संख्या पद्धति, अगर हम द्विधारी संख्या पद्धति की बात करें तो हम कह सकते हैं, इसी को हम कहते क्या है भी अंग्रेजी में? बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए द्विधारी संख्या पद्धति क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि द्विधारी संख्या पद्धति द्विधारी संख्या पद्धति में हम साधारणतः 2 अंकों, कितने भैया? तो आप कह सकते हैं 2 अंकों, कौन कौन? तो 0,1 का प्रयोग करते हैं। अतः देखिए द्विधारी का मतलब जिसमें 2 ही अंक हों, तो 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अब समझिए कि अगर हम कहें नोट पॉइंट में, तो इसके आधार में कितना होता है भैया? इसके आधार में, या जिसको हम क्या बोल रहे थे? बेस। बेस में कितना होता है? 2 होता है। अगर हम बात करें इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है भैया? कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की गणनाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। सही है। देखिए द्विधारी संख्या पद्धति में हम कितने अंकों का? सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। और इसके आधार या बेस में कितना होता है? तो 2 होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में होता है। अब देखिए जैसे अगर हम कहें तो 1, 0, अगर हमने यहाँ बेस में 2 लगा दिया तो यह द्विधारी संख्या पद्धति बन गई। सही है। अगर हमने 1 और 1 लगा दिया, यहाँ बेस में 2 है, तो यह क्या है भैया? द्विधारी संख्या पद्धति है। द्विधारी संख्या है यह क्या है भैया? द्विधारी संख्या। अगर हम कहें कि इसको अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ 2 है और इसका अर्थ 3 है। यानी कि इसको अगर डेसिमल में हम कहें तो इसका अर्थ 2 है और इसका अर्थ कितना है भैया? 3 है डेसिमल नंबर में। लेकिन चूंकि हम पढ़ेंगे द्विधारी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं या डेसिमल को द्विधारी में कैसे चेंज करते हैं, हम कर लेंगे। तो देखिए द्विधारी संख्या पद्धति में साधारणतः 2 अंकों का प्रयोग किसका किसका? 0 और 1 का प्रयोग करते हैं।
अतः हम इसे द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसके आधार या बेस में 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो लिखा रहेगा बाइनरी नंबर या लिखा रहेगा द्विधारी संख्या, लिखा रहेगा। अगर बेस में 2 नहीं लगाया, क्योंकि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं साधारणतः, इसलिए यहां पे लिखा रहेगा द्विधारी संख्या, तब इतना लिखा रहेगा, नहीं तो इसके बेस में आपको 2 दिखाई देगा, कंफर्म है। ठीक है, अब तीसरा जो नंबर था वह कौन सा था भैया? तो जिसका नाम था अष्टाधारी संख्या ना। आइए अष्टाधारी संख्या पद्धति को समझते हैं। जो अगला नंबर है अष्टाधारी संख्या पद्धति, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम या अष्टाधारी संख्या पद्धति में क्या होता है? तो हम कह सकते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति में हम साधारणतः कितने, अष्टाधारी का मतलब 8 अंकों। अब 8 अंक में कौन कौन भैया? तो 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अष्टाधारी संख्या पद्धति में हम साधारणतः 8 अंकों 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। अतः इसे हम क्या कहते हैं भैया? अष्टाधारी संख्या प्रणाली कहते हैं, प्रणाली या पद्धति कहते हैं। कोई समस्या नहीं। अब देखिए अष्टाधारी का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कितने अंक? 8 अंकों का प्रयोग किया जाएगा ना। 0 से लेकर 7 तक कुल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे हम अष्टाधारी संख्या प्रणाली या पद्धति कहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट में यहां लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? तो पहला नंबर, इसके बेस में या आधार या जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? बेस। इसके बेस में कितना होता है? 8 होता है। अगर देखिए बेस में 8 लगा है तब आप समझिएगा कि अष्टाधारी संख्या है, नहीं तो नहीं है। और अगला नंबर, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। इसका प्रयोग औद्योगिक के क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हमने कहा मान लीजिए 2 और 3 लिखा है, अगर बेस में है तो समझ लीजिए कि कौन सी संख्या है? अष्टाधारी संख्या है। अगर 7 और 0 लिखा है, अगर इसके बेस में है तो तुरंत समझिएगा कौन सी संख्या है? अष्टाधारी संख्या। चलिए आपको हम बताएंगे कि अष्टाधारी संख्या को हम कैसे बदलते हैं, अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमें कौन सा पढ़ना होता है? द्विधारी और डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारे कोर्स में होता है, हमारे जो पार्ट का भाग है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं होता। तो देखिए अष्टाधारी संख्या पद्धति में हम साधारणतः 8 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम अष्टाधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। इसके आधार या बेस में कितना होता है भैया? 8 होता है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है ना। औद्योगिक के क्षेत्रों में अगर हम कहें तो अष्टाधारी संख्या का प्रयोग करते हैं। और लास्ट नंबर जो हमारा है वह कौन सा है भैया? तो आप कह सकते हैं खोडसी संख्या पद्धति। आ जाइए इसे भी समझ लेते हैं, खोडसी संख्या पद्धति क्या है।
खोडशी संख्या पद्धति ना, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसमें क्या होती है भैया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि खोडशी संख्या पद्धति में हम साधारणतः 16 अंकों, यानी खोडशी का समझ ही रहे हैं, 16 अंकों कौन कौन भैया, तो लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा A B C D E और F। देखिए इधर से यहाँ तक तो 10 अंक हो गए, 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। खोडशी संख्या पद्धति में हम साधारणतः 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। अतः इसे हम खोडशी संख्या प्रणाली कहते हैं, प्रणाली या पद्धति ना कहते हैं। देखिए खोडशी संख्या पद्धति में हम 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन, 0 से लेके 9 तक, A B C D E और F। देखिए 10 तो ये अंक ये हो गए और 6 या 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखा जा सकता है, इसके आधार या जिसको हम बोलते हैं भैया बेस, इसके बेस में कितना होता है, तो 16 होता है। अगर कोई संख्या पद्धति लिखी गई है तो इसके बेस में 16 होना चाहिए ना। फिर आगे नंबर समझिए, इसके आधार या बेस में कितना होता है, 16 होता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में होता है। इसका प्रयोग किस क्षेत्र में होता है भैया, तो वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें इसका प्रयोग किस क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्रों में किया जाता है। अब इसमें 16 अंकों का प्रयोग करते हैं, अतः इसे हम खोडशी संख्या प्रणाली कहते हैं। यानी 0 से लेकर कहाँ तक, F तक चलते हैं, 9 तक तो चलते ही हैं, A B C D E और F, इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। यानी कोई संख्या अगर लिखी गई है 9 8 7, अगर यहाँ पे बेस में कितना हो गया, 16 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा भैया, तो इसे हम खोडशी संख्या प्रणाली कहेंगे, खोडशी संख्या कहेंगे ना, क्योंकि इसके बेस में 16 है, इसलिए इसको हम खोडशी संख्या कहेंगे। अगर हमने कहा 1 3 8 7 जो भी लिखा गया है, अगर इसके बेस में 16 है तो इसको हम खोडशी संख्या के ही नाम से जानेंगे, क्योंकि यह खोडशी संख्या है ना, इसके बेस में 16 होता है। देखिए अगर हम कहें तो हमारे जो कोर्स होते हैं उसमें अक्सर कौन सा देता है, तो यहाँ देखिए खोडशी को भले हमने पढ़ा है, इन चीज़ों को हमने पढ़ा, लेकिन अक्सर देता है, आप जो पढ़े होंगे तो उसमें देता है दाशमिक संख्या और कौन भैया, तो द्विधारी संख्या। हमारे कोर्सों में जो होता है अक्सर इसी से पूछता है, दाशमिक संख्या और द्विधारी संख्या। तो दाशमिक संख्या को हम द्विधारी संख्या में कैसे चेंज करेंगे, या द्विधारी संख्या को हम दाशमिक संख्या में कैसे चेंज करेंगे, इन चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो देखिए अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दाशमिक संख्या को हम द्विधारी संख्या में कैसे चेंज करेंगे, यानी डेसिमल नंबर को हम
बाइनरी नंबर्स में कैसे चेंज करेंगे, या कोई बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि दाशमिक संख्या को हम द्विधारी संख्या में या द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।